मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाहरी समद्विभाजक के बीच का जो कोण है 45 अंश है, तो उस त्रिभुज का तीसरा आंतरिक कोण अनिवार्य रूप से एक समकोण होगा। एक समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे बोला जा रहा है। एक जो त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का जो बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाहरी समद्विभाजक, तो इसका जो है बाहरी कोण क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे और ये वाला जैसे यहाँ पे हम एक जो एंगल को ले लेते हैं 90 डिग्री का, यहाँ पे समकोण बोला जा रहा है तो 90 डिग्री का लेंगे। ये जैसे इसको ये 90 डिग्री का ले लिए। अब इसमें जो ये 90 डिग्री का हुआ, ये ए हो गया, बी और सी। अब इसमें जो है इसका बाहरी कोण क्या होगा, इसका बाहरी कोण हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे और इस वाले साइड को आगे बढ़ा देंगे, इसका जो है ये वाला। अब ये जो है इसका बाहरी कोण ये वाला इसका हुआ और इसका ये हुआ। समद्विभाजक मतलब इसका आधा कर देंगे, इसका आधा और इसका आधा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। ये तो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या होगा, ये 45 डिग्री का बनेगा और ये कितना का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है अभिकथन में, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाहरी समद्विभाजक, तो ये जो कोण है इसके बाहरी समद्विभाजक ये हो जाएगा बाहरी कोण, और समद्विभाजक मतलब दो भागों में उसको विभाजित कर दिए, तो उनके बीच बनने वाला कोण, तो ये जो ये बन रहा है कोण, ये कितना है 45 डिग्री का है। और ये 45 डिग्री का क्या है, तो उस त्रिभुज का तीसरा आंतरिक कोण, तीसरा आंतरिक कोण मतलब ये वाला कोण हो जाएगा, ये कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो अभिकथन सही है। कारण दिया गया है, एक त्रिभुज में दो कोणों के बाहरी समद्विभाजकों के बीच का कोण 90 - 1/2 तीसरा कोण के बराबर होता है। तो ये जो है ये 90 कर लिए, अब वो 90 में माइनस कर देते हैं, तीसरा कोण मतलब क्या हो जाएगा, ये बी वाला, ये बी वाला हो जाएगा तीसरा कोण, उसका आधा 1/2 मतलब इसका आधा हो गया और एक कोण बी हो गया। बी का वैल्यू कितना है 90, यहाँ पे 90, ये वाला 90 माइनस, इसमें जो है 90 पुट करेंगे, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, और 90 में 45 जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो बराबर होता है। तो ये आ गया 45 डिग्री, मतलब ये जो ये फार्मूला में पुट किया 90 - 1/2 तीसरा कोण के बराबर होता है। तो कारण भी सत्य है और ये कारण जो है ये कथन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण जो है विकथन की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है अभिकथन, एक चक्री चतुर्भुज साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल जिसमें दिया है चतुर्भुज ABCD में, यदि एंगल A माइनस एंगल C बराबर 40 डिग्री है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर हमेशा 40 डिग्री अधिक होता है। 40 डिग्री से अधिक होगा बोला जा रहा है, हमेशा 40 डिग्री से अधिक होगा। तो जो डिफरेंस यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, एक चक्री चतुर्भुज, ये हो जाएगा चक्री चतुर्भुज, और इसमें जो है ये दो एंगल हो गए ये, और इसके सम्मुख कोण ये हो गया। तो दोनों जो है ये सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, ये सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। और इसी जो है इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला का, सामने वाला का, और ये दोनों का ये भी सम क्या होता है 180 अंश होता है। इसके जो है सम्मुख कोणों का मतलब आमने सामने का कोण कितना होता है 180 अंश का होता है। इसमें दिया गया है ये चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा अनुपूरक या अर्थात मतलब जो है 180 अंश का होता है। तो ये जो है कारण सत्य है। अब ये जो अभिकथन सत्य है कि नहीं उसको चेक करेंगे, क्या बोला जा रहा है, चक्री चतुर्भुज का जो है यहाँ पे एंगल ए और सी का डिफरेंस 40 डिग्री दिया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर जो हमेशा 40 डिग्री से अधिक होगा। अधिक बोला गया है तो आ रहा है कि नहीं उसको निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग जो है इसमें एंगल ए और माइनस एंगल सी का दिया है वैल्यू 40 डिग्री, इसमें जो है जैसे ये सम का जो है ए और सी को लिया है तो अपोजिट वाला, जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, तो ये जो ए सी लिया है तो ए सी यहाँ पे ले लेंगे। तो जो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सी, दोनों का सम कितना होगा, ये 180, ये एंगल ए प्लस एंगल सी,
कितना हो जाएगा ये 180। दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, ये -c और +c हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 2a, और दोनों को जोड़ देंगे ये 180 और 40 जुड़ जाएगा, ये प्लस में कितना हो जाएगा ये 0, 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा ये 2। 2 को भाग देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम, 2 1 कम और 2 शून्य। तो ये एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 110। एंगल ए का वैल्यू 110 आया तो दूसरा कोड क्या हो जाएगा, ये वाला 110 आ गया, जैसे ये हो जाएगा 70। 70 और 110 180 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर हमेशा जो है 40 डिग्री से अधिक होगा। तो सबसे बड़ा जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें इधर भी उतना ही आएगा जैसे दिया रहेगा तो, लेकिन हमें जो है ए और सी पे लेना है। तो उस कंडीशंस में 110 है और 70 है, 110 - 70 दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 110 में जो है 70 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 40। ये जो क्या बोला जा रहा है, इसमें हमेशा अधिक होगा बोला जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है 40 के बराबर आ रहा है, इसलिए जो अभिकथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो अभिकथन गलत किस में दिया है, अभिकथन गलत ये ऑप्शन डी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें अभिकथन गलत है परंतु जो रीजन है वो सही है। प्रश्न है सूची 1 में ज्यामितीय गुणधर्म और सूची 2 में उनके मान या परिणाम दिए गए हैं, इन्हें सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 यहाँ पे दिया है और सूची 2 यहाँ पे है। सूची 1 में यहाँ पे पी में दिया है एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज बना लेते हैं ये। अब उस चतुर्भुज में बोला गया है विकर्ण परस्पर जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना लिए, मतलब ये सॉरी ये जो ये विकर्ण हो गया। अब विकर्ण जो है ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर, इधर भी है 90, इधर भी 90 और ये भी 90, तो पूरा 90 90 पे क्या बना रहा है समद्विभाजित, मतलब दो भागों में विभाजित करते हैं बोला जा रहा है। परंतु आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये परस्पर जो है क्या है समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपस में बराबर नहीं, मतलब ये जो ये डायगोनल दिख रहा है विकर्ण, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते बोला जा रहा है। उसके अंतःकोणों के समद्विभाजकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज, तो ये जो है ये चतुर्भुज बन रहा है। ये किसका कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये आयत बनेगा। ये आयत बनेगा रेक्टेंगल, तो किस में दिया है ये सी में, सॉरी तीसरे में। तो ये आयत या रेक्टेंगल बनेगा तो पी का हो जाएगा तीसरा, पी का तीसरा। उसका जो है क्यों दिया है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें दो भुजा क्या है बराबर है। ये हो जाएगा इसके आमने सामने का बराबर और ये इधर ये सामने अपोजिट साइड का बराबर। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो ये जो है ये इसका कोण सम्मुख कोण क्या हो जाएगा ये वाला, और इसका जो है ये वाला। तो ये दोनों का जो है योग जो है ये, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसके अपोजिट आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन इसका जो योग है सम्मुख कोणों का योग जो है सम, इसका जो है सम और इसका सम, दोनों क्या हो जाएगा ये 180 अंश का होता है, 180 डिग्री का। ये क्यों का हो जाएगा 180 डिग्री, किसमें दिया है 1 में, क्यों का हो जाएगा 1। उसका जो है ये आर दिया है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी है ए बी सी। अब उसमें जो है ये एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू दिया है, बी का 70 डिग्री दिया है और सी का 50 डिग्री। यदि ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है तो ए डी एंगल ए है इसका समद्विभाजक, मतलब उसको दो भागों में विभाजित कर रहा है ये ए और डी। और ए ई मतलब जो है क्या बोला जा रहा है इसमें समद्विभाजक है, और ए ई जो है आगे बोला जा रहा है बी सी है, तो एंगल ए ई डी, हाँ यहाँ पे जो एंगल ए ई जो है क्या है ये समलंब है किसमें बी सी में। ए ई जो है समलंब है किसमें बी सी में, परपेंडिकुलर है। जब बी सी हो गया तो इसमें जो है ऐसे ए ई बन जाएगा ए और ई। तो उस कंडीशन में एंगल ई ए डी मतलब ये छोटा वाला दिख रहा है उसका हमें बताना है कितने का बनेगा, एंगल ये ई ए डी है। तो ई ए डी क्या होता है, ये दोनों का जो है ये बी और सी एंगल है उसका जो है डिफरेंस का हाफ हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा ये 50, और ये 70 और 50 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 20,
और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा ये वाला जो एंगल बनेगा वो 10 डिग्री का बनेगा। तो ये 4 में दिया है, तो आर का हो जाएगा 4, आर का 4। इसका जो है एस दिया है किसी उत्तल एन भुज कन्वेक्स जो एन कोण का जो क्या है कि सभी आंतरिक कोणों का योग एन का मान जो है यदि 5 हो तो उस कंडीशन में आंतरिक कोणों का योग कितना हो ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई n-2 गुणा में 180। n मतलब 5 हो जाएगा, 5 में जो है 2 जाएगा, 3 ना बचेगा 3, 3 गुणा में 180, 18 ते कितना होता है 54 और 0 3 हो जाएगा 540। 540 किस में दिया है दूसरा में, तो एस का हो जाएगा दूसरा, एस का दूसरा। पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, बाकी ऑप्शन तो छुपा हुआ है, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, ऑप्शन ही होगा और बी हट जाएगा। पी का हो जाएगा 3, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और इसका 2, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है रेखाओं और कोणों के विशिष्ट संबंधों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है यहाँ पे और सूची 2 इसमें सुमेलित करना है, सूची 1 और 2 को। यहाँ पे पी में दिया है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण, दो रैखिक हम लोग दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के रैखिक युग्म, जैसे ये लाइन हो गया, ये दो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब इसके जो है ये यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण, समद्विभाजक मतलब इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे, ये और ये दोनों जो जब सम होगा कितना का बनेगा 180 डिग्री का। लेकिन इसको हम लोग जो है समद्विभाजित कर दिए, इसको भी आधा और इसको भी आधा, तो 180 बन रहा था ये 180 और समद्विभाजित कर दिए आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री का। ये जो है इसका 90 डिग्री का बनेगा, ये पी का हो जाएगा ये 390 डिग्री, पी का 3 90 अंश का बनेगा। उसके बाद क्यू में दिया है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा ड्रॉ कर लेंगे, पहला दूसरा। अब इसको तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा काट दिए, तो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से घिरी आकृति, तो जो अंतःकोण कौन सा है, ये है अंतःकोण और ये अंतःकोण और ये वाला भी है अंतःकोण। तो जो हम जैसे ये एक वाला को ले लेते ये अंतःकोण और इसके अल्टरनेट इसको, तो जो है अंतःकोण के समद्विभाजकों से घिरी आकृति, तो जो अंतःकोण के जो है समद्विभाजक इसको दो भागों में कर देंगे और इधर भी दो भागों में कर देंगे। यदि इधर भी चाहेंगे तो इसको दो भागों में कर सकते हैं, ये वाला और इधर भी जो है ये वाला। अब इसके जो बीच जो बन रहा है ये शेप बन रहा है आकृति, उसको बताने की कौन सा आकृति बन रहा है, तो ये जो है एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, मतलब ये रेक्टेंगल शेप में बना है। ये क्यों का हो जाएगा 1 आयत का आकार का, ये क्यों का हो जाएगा 1 आयत के आकार का। उसका जो है ये आर दिया है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये जो है ये त्रिभुज बना दिए। अब इसके जो है तीनों शीर्ष लंबों, शीर्ष लंब जो है शीर्ष में लंब डालेंगे, ये और ये, तो ये जो बिंदु ये दिख रहा है इसमें, मतलब जो ये बिंदु मिलेगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र, मतलब लंब का केंद्र सेंटर कहलाएगा। ये वाला बिंदु जो है तो उसी को बताना है, तो आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसका जो है ये एस दिया है एक समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजा समान रहेगा, त्रिभुज के परिकेंद्र, एक जो है समबाहु त्रिभुज बना लिए, और अंतः केंद्र के बीच बनने वाला कोण, अंतः केंद्र कौन सा हो जाएगा, ये त्रिभुज के जो है एक समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र मतलब जो है इसके अंदर में जो बनने वाला है और इसके बीच का जो है, और अंतः केंद्र के बीच बनने वाला कोण, तो ये जो है 0 डिग्री का बनेगा, तो ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 3, पी का 3 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, डी में नहीं है और ए में नहीं है, ए और डी हट जाएगा और बी सी में है। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ये सी में नहीं है, सी में हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का हो जाएगा 3, क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंधों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 यहाँ पे दिए है और सूची 2 यहाँ पे दिए हैं। सूची 1 में है पी, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो इसकी जो है न्यूनतम और अधिकतम भुजाओं का अनुपात, तो इसका जो है अधिकतम और न्यूनतम भुजाओं का अनुपात ये होता है 1:2, 1:2 होगा, ये पी का हो जाएगा 2, 1:2 ये पी का हो जाएगा 2। उसका जो है क्यों दिया है, एक न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों के आंतरिक संधिभाजक के बीच का न्यूनतम संभावित पूर्णांक
कोण होगा। तो जो है न्यूनतम सममित गुणांक जो है इसमें 91 डिग्री का से तक हो सकता है। ये जो है पूर्णांक जो है मिनिमम जो है 91 हो सकता है। यहाँ पे न्यूनतम सममित पूर्णांक कितना हो सकता है बोला जा रहा है, तो 91 हो सकता है। तो क्यू का हो जाएगा 1, क्यू का 1। इसका जो ये आर दिया है एक चतुर्भुज ABCD में, यदि एंगल जो ए बराबर जो है एंगल बी, एंगल ए बराबर है एंगल बी का, और एंगल जो है बी बराबर है एंगल सी का, ये 90 डिग्री है, तो यह निश्चित रूप से ही होगा। तो ये जो है ये पूरा जो ये तीनों जो है 90 है। तो स्पष्ट है कि चौथा भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, मतलब चारों जो क्या है 90 का है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो उस कंडीशन में ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, सभी 90 का बन रहा है। तो ये जो है आयत या वर्ग होगा। ये एस का ये आर का हो जाएगा 4, आर का 4। क्यू का हुआ था क्यू का 1 और आर का हो जाएगा ये 4। इसका जो है एस में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के में शीर्ष कोण यदि आधार कोण का 45 अंश है। तो जो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा जो है समान है, ये तीनों भुजा समान बना लेंगे। समद्विबाहु है, दो भुजा जो है समान है, दो भुजा समान है। तो इसमें जो दिया गया शीर्ष कोण यदि आधार कोण का 45 अंश है, ये आधार कोण को हम यहाँ पे 60 और 2 मतलब सेम है बोला जा रहा है। समद्विबाहु मतलब दो कोण सेम रहेगा, तो तीसरा जो है 45 है बोला जा रहा है। तो ये 45 है। तो ये दोनों का जो है सम, जैसे हम x ले लिए तो क्या हो जाएगा 2x, और 180 होता है तो 180 में 45 घटा देंगे। तो 180 में 45 घटा देंगे, 45 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 घट जाएगा, ये 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 7, 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 1, 135 अंश आया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण यदि आधार कोण का एक 45 कोण का है। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण यदि आधार का एक कोण 45 मतलब आधार का एक कोण 45 है, तो दोनों कोण कितना होगा 45 45 90 का हो जाएगा। तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज होगा, तो ये एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो है ये आर का क्यू का 1 आया था, क्यू का 1 है इसमें, और आर का 4 है, और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो गया 2, क्यू का 1, आर का 4 और इसका 3। इसमें जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण यदि आधार का ये जो है मतलब शीर्ष कोण का जो आधार कोण का एक कोण क्या है 90 डिग्री है, तो शीर्ष कोण क्या होगा उसको पूछा गया है। इसलिए बना लिए, ये जो है 45 डिग्री का है, ये वाला जो है आधार कोण 45 डिग्री, ये भी जो है 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु है। ये जो है 45 45 90 हो गया, तो उस कंडीशन में 90 हो गया तो बच गया कितना 90। तो शीर्ष कोण यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया, तो ये शीर्ष कोण क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो ये जो है इसका 3 होगा। प्रश्न है समांतर रेखाओं के तिर्यक प्रतिच्छेदन से बने कोणों का मिलान करें। सूची 1 दिया है और सूची 2 यहाँ पे है। सूची 1 में P तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का संबंध। तिर्यक रेखा यहाँ पे ये जो समांतर रेखा ड्रॉ कर लिए, अब इसने एक तिर्यक रेखा ड्रॉ कर लिए, तो जो है एक ही अंतःकोण मतलब जो अल्टरनेटिव कोण, और अंतः बोला गया मतलब अंदर का, ये हो जाएगा अंदर का कोण, और अल्टरनेटिव अंतःकोणों का ये हो जाएगा अंतरकोण, ये भी हो जाएगा अंतःकोण और ये भी अंतःकोण। यहाँ पे बोला जा रहा है अंतःकोणों का संबंध। अंतःकोणों का संबंध ये और ये दोनों मिलकर जो कितना का बनाएंगे, ये संपूरक होता है। वैसे इधर भी जो है ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री का बनाएगा। संपूरक मतलब जो है 180 डिग्री का, 80 अंश का। ये और ये दोनों का सम कितना होगा 80 अंश। वैसे जो है इन दोनों का संबंध कितना हो जाएगा 180 अंश का। ये जो है क्या बनाएगा, ये P का क्या हो जाएगा अंतःकोणों का संबंध 180 डिग्री का बनेगा, यह संपूरक कोण होगा। ये P का हो जाएगा 3 में दिया है संपूरक क्या योग 180 अंश का, P का 3। जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है ये क्यू में दिया है यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हो। दो रेखा तो यहाँ पे रेखा ड्रॉ कर लिए। अब ये जो दोनों रेखाएं क्या है तीसरी रेखा के समांतर है, तीसरा रेखा और ड्रॉ कर लेंगे, ये समांतर है।
ये तीनों क्या होंगे, आपस में परस्पर समांतर होंगे। ये क्यों का हो जाएगा, ये 4 परस्पर समांतर होंगे। क्यों का 4 ये ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, ये ऑप्शन डी में मेरे है क्यों का 4। उसका जो है ये आर दिया है, आर में दिया है दो सम्मुख शीर्ष अभिमुख कोणों का संबंध। तो जो है शीर्ष अभिमुख कोण का संबंध क्या हो जाएगा, ये इस यहाँ पे हम जो है त्रिभुज बना लिए, सॉरी चतुर्भुज। अब इसका जो है सम्मुख क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अपोजिट, और इसका सामने वाला कौन सा हो जाएगा, ये। तो इनका जो है संबंध क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ये इसी में देखते हैं, इसके जो सम्मुख क्या हो जाएगा, अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाला। ये दोनों क्या होता है, ये बराबर होगा, ये और ये जो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो या इसके अपोजिट जो है, इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इसके अपोजिट ये वाला, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दो सम्मुख जो है शीर्ष अभिमुख कोणों का जो है संबंध क्या होंगे, बराबर होता है। ये आर का हो जाएगा, आर का बराबर किस में दिया है, 1 में, हमेशा बराबर होंगे, तो आर का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है ये एस दिया है, एस में एक ही रेखा पर खींचे गए दो लंबों का आपस में संबंध। एक ही रेखा ड्रॉ कर लिए, एक रेखा है, अब उसमें दो लंब खींच देते हैं, 1 और 2। ये दोनों लंब क्या है, आपस में ये समांतर है, वो क्या हो जाएगा, ये समांतर। एस का हो जाएगा 2, एस का 2 दिया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का हो गया 3, उसके बाद क्यू का 4, उसके बाद आर का 1 हमेशा बराबर, और एस का 2 समांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में भुजाओं की लंबाई ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ये एबीसी हो गया, इसमें जो ये ए हो गया, बी हो गया, सी। उसके बाद बोला गया है ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी को 7 ले लेंगे, और उसके बाद जो है बी सी कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो है ये ए सी कहाँ पे बन रहा है, ये 6 सेंटीमीटर, ए सी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके आगे बोला जा रहा है कोण जो है, एंगल जो यहाँ पे दिया गया है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के मानों। ए बी जो है यहाँ ए का हो गया, ये बी हो जाएगा एंगल यहाँ पे सी, ये मानों क्या हो जाएगा, मान हो गया उसका वैल्यू, तथा एक बाहरी कोण एंगल ए सी एक्स, ये और सी हो गया, एक बाहरी कोण यहाँ पे खींच लेंगे, जो हो जाएगा ये वाला एक्स, ए सी एक्स मतलब ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल जो ये ए सी एक्स बन रहा है, किसके बराबर होगा, ये ए और बी के सम के बराबर होता है, ए प्लस बी, इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा ए सी एक्स, ये वाला जो है ए सी एक्स मिल गया हमारा यहाँ पे एंगल ए सी एक्स। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, जहाँ एक्स जो है बी सी से आगे बढ़ाने पर स्थित है, तो बी सी को हम लोग जो है ये वाला बी सी को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे बन जाएगा ए एक्स। उनके मापों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो एंगल है उसके माप के बेस में क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो जो ये एंगल यहाँ पे साइड जो क्या दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का सामने का भुजा कौन सा है, ये सामने का एंगल कौन सा है, ये बी, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या एंगल हो जाएगा, बी। उसके बाद जो है ये 7 वाला में चले जाएंगे, ए बी का सामने का एंगल कौन सा बन रहा है, ये सी, तो इससे जो है 6 से बड़ा कौन सा है, 7, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, एंगल सी। उसके बाद जो है ये एंगल ये बी सी साइड हो गया 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का सामने का एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो एंगल ए सबसे बड़ा हो जाएगा इनमें से। अब बच कौन गया, ए और बी दोनों का जोड़ कौन सा बन रहा है, यहाँ पे बाहरी कोण कौन सा बन रहा है, ए सी एक्स। तो ये जो ए बी का जोड़ है, तो ये तीनों से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ए सी एक्स, इससे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एंगल ए सी एक्स हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा में ही जम गया, बी सी ए। अब यहाँ पे के में दिया है एंगल ए, और इसमें एंगल बी, इसमें एंगल सी, इसमें एंगल ए सी एक्स। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, यहाँ पे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें बी है, बी मतलब एल। उसके बाद जो है उससे बड़ा कौन सा है, ये सी मतलब एम। उसके बाद जो है कौन सा है बड़ा, के में है, तो हो जाएगा के, और सबसे बड़ा है ये एन, ए सी एक्स, तो हो जाएगा एन। शुरू में एल, जिसमें एल नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। एल के बाद एम, सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो गया एल के बाद एम के बाद के बाद एन,
ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों को उनके सममिति की रेखाओं लाइन्स ऑफ सिमेट्री की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर दिया है, सममिति मतलब यह लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है, जब उसको लाइन में हम विभाजित करेंगे तो उसका जो बटा हुआ पार्ट है वो भी सेम होना चाहिए, सभी समान होना चाहिए। जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग को हम जो है सब बांटेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो ये आधा आधा दिख रहा है, सेम हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे, यहाँ से कर देंगे ये जो है कितने लाइन कट रहा है, 1 2 3 और 4। इसका सभी भाग क्या होगा, जब हम इसको काटेंगे सब भाग समान आएगा। इसमें ये वर्ग में कितना बनता है, 4 बनता है, तो ये 4 हो जाएगा। और आयत में कितना बनेगा, आयत बनाएंगे तो ये आयत, तो इसमें जो है 2 ही बनता है, एक ये और ये 2 ही बनता है। और हम जो करेंगे तो सेम नहीं आता है इसमें, तो इसमें जो है 2 ही होगा। और आयत में इसका जो है समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी सभी भुजा समान है। यहाँ से ये कट जाएगा और फिर जो है ये यहाँ से और यहाँ से, इसमें जो है ये भी कितना बनता है, ये 3 बनता है, मतलब जो 3 लाइन बनेगा इसमें पूरा कटाएंगे सेम आएगा ये भी, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में 3। और समचतुर्भुज में 2 बनता है। और जो विषमबाहु चतुर्भुज है इसमें 1 भी नहीं बनता है, तो ये जो है विषमबाहु में, तो ये में इसमें 0 आ जाएगा। विषमबाहु चतुर्भुज मतलब सभी भुजा अलग अलग है, इसमें एक भी जो है नहीं बनता है, 0 बनता है, तो इसको 0 ले लिए। अब इसको हमें जो है घटते क्रम में अरेंज करना है, घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा को किस में आ रहा है, ज़्यादा जो है के वाला में, उससे छोटा जो है किस में आ रहा है, कम वाला एम में। और 3 के बाद जो है 2 वाला एल और एन दोनों सेम है तो बराबर हो जाएगा, एल और एन दोनों बराबर है। और लास्ट में सबसे कम किसका हो जाएगा, ये ओ का। तो शुरू में के, जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, तो के सभी में के के बाद एम, बी में नहीं है तो बी वाला हट जाएगा। वो के बाद एम, उसके बाद एल एन यहाँ भी है और एल एन यहाँ भी है, यहाँ पे डी में नहीं है, डी हट जाएगा। तो ये जो ए और सी दोनों में सेम आ रहा है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। इसका आंसर ए सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल एम और एल एम दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर लेंगे एल एम को, एल एन बराबर है, क्योंकि एल और एन दोनों में 2 2 आ रहे हैं तो बराबर होगा, तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। प्रश्न है, त्रिभुज और चतुर्भुजों के कोणों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एल दिया है, किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होने अनिवार्य है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे हम जो है समकोण लेते हैं, ये जो समकोण है तो ये जो है 90 डिग्री का बन गया, बाकी 2 वो कितना बनेगा, जैसे 45 और 45 का ले लिए, ये दोनों जो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम रहेगा, या हम इसको जो है अधिक ले सकते हैं 90 से अधिक, ये वाला को। लेकिन जो 2 जो है मिनिमम 2 कोण क्या होंगे, न्यूनी कोण होंगे, ये अनिवार्य है, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो जो है कथन एल सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, एक उत्तल चतुर्भुज या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में अधिकतम 3 अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण मतलब जो 90 अंश से अधिक होंगे। तो जैसे हम 90 अंश से अधिक एक कोण चतुर्भुज बना लेते हैं, तो 90 से अधिक जैसे एक को 100 ले लिए, दूसरे को 120, तीसरे को 130, तो ये 3 जो है अधिक कोण हो सकते हैं। और चौथा कितना बच जाएगा, ये 100 200 300 और 30 20 50, तो 350 हो गया ये। रुक जाओ, हाँ ये टोटल कितना होता है, 100 360 का होता है, टोटल 360 का होता है। चारों कोण जो है चतुर्भुज में, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300 हुआ, और 330 और 350, तो 350 हो गई। ये बच कितना गया, 10 डिग्री। तो एक जो है छोटा क्या बन जाएगा, एक 10 डिग्री का ऐसे बन जाएगा, और बाकी जो है 9 मतलब जो है 90 से अधिक बनेंगे। तो ये जो है कथन है में भी सही है कि जो है उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, अधिकतम 3 अधिक कोण बन सकते हैं। 3 अधिक कोण मतलब जो 90 से अधिक हो। 90 से अधिक हम जो है 95 96 97 है ना। अब जो है ये, और जो दूसरा नेक्स्ट चौथा बनेगा वो 90 से अधिक नहीं बनेगा, इसको जोड़ के देख लेंगे। ये जो है ये कथन एम ये सही है, और जो चौथा बनेगा वो क्या बनेगा, इनसे कम बनेगा। ठीक है, ये जो कथन एम ये भी सही है। उसके बाद जो है ये कथन एन दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और कोणों के जोड़ अनुपूरक है तो वह अनिवार्य रूप से एक वर्ग होगा। तो ये जो है कथन एन ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अनुपूरक है तो ये
वर्ग नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, ये समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में उसके जो अनुपूरक जोड़ा होता है, अपोजिट जो एंगल होता है, ये इसके अपोजिट जो ये अनुपूरक मतलब 180 डिग्री का बनता है समचतुर्भुज में। वर्ग में क्या होता है, सभी 90 डिग्री का बनता है। ये दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री है, ना कि एक यहाँ पे 90 अंश का नहीं है, दोनों का जोड़ जो है 180 अंश का है। ये जो कथन है गलत हो जाएगा, ये समचतुर्भुज में होता है, ना कि वर्ग में। उसका जो है कथन वो दिया है, एक त्रिभुज का बाहरी कोण हमेशा अपने दोनों सम्मुख कोण अंतः कोणों के योग के से बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। तो कथन ओ ये भी गलत हो जाएगा। जैसे हम त्रिभुज बनाए यहाँ पे, और एक ये बाहरी कोण हो गया, तो ये बाहरी कोण जो है अंतः कोण, इसके सम्मुख अंतः कोण ये हो गया, जैसे ए ले लिए, इसको बी और ये सी, और ये वाला जो है डी। तो ये वाला जो कोण क्या होगा, बाहरी कोण जो है ए और बी के जो है योग के बराबर होगा, ना कि उससे बड़ा। यहाँ पे बड़ा वाला दिया है, वो बड़ा हट जाएगा, ये क्या होगा, बराबर। तो ये जो कथन हो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन की चुनाव करना था, तो कौन कौन सा सही है, एल और एम। एल एम किस में दी है, ऑप्शन ए में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एम कथन सही है। प्रश्न है, रेखाओं और कोणों के ज्यामितीय सिद्धांतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों की जांच करें। कथन एल दिया है, यदि दो कोणों की भुजाएं, दो कोणों की जो भुजाएं है क्या हो, परस्पर समांतर हो, वे कोण या तो बराबर होते हैं या समपूरक होते हैं। बराबर मतलब जो है 90-90 जैसे ले लिए, समपूरक मतलब जो है 180 डिग्री का। तो ये जो कथन एल ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, एक ही बिंदु पर बनने वाले जो आसन कोण है, आसन कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री का होगा, हमेशा बोला जा रहा है। तो कथन हो सॉरी एम ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है, जैसे यहाँ पे ये तिर्यक, ये दो रेखा ले लिए, ये तिर्यक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक इस प्रकार काटती है कि अंतःकोणों के संधिभाजक समांतर है। अंतःकोण जो हो गया, ये हो गया अंतःकोण, और ये हो गया जैसे अंतःकोण, यहाँ पे हम संधिभाजित कर दिए और ये भी संधिभाजित। तो ये जो है ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये अच्छे से बनाएंगे तो आएगा। तो ये क्या है, ये समांतर में जा रहा है। तो ये मूल रेखा है भी, ये मूल रेखा ये हो जाएगा, ये भी समांतर होंगे। तो ये जो कथन है ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, एल और एन। एल एन किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल और एन कथन सही है। प्रश्न है, चतुर्भुजों के कोणों और विकर्णों के अंतर संबंधों पर आधारित कथनों पर को पढ़े या कथनों की जांच करें। कथन एल दिया है, पतंग के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। वो तो जो है परस्पर समकोण पर जो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन दोनों जो है संधिभाजित मतलब समान भागों में विभाजित नहीं करता है। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसलिए पतंग जो है बना लिए, इधर वाला छोटा रहता है ये, और ये यहाँ से ऐसे काटते हैं, तो ये जो है बराबर संधिभाजित नहीं होता है। ये देखो ये छोटा वाला है, लेकिन ये वाला जो एक एंगल है, मतलब सॉरी ये वाला जो लाइन है उसको संधिभाजित कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है संधिभाजित नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के संधिभाजक हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज बना लिए ये, और उसका आसन कोण जैसे यहाँ पे हुआ, तो इसका आसन कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसे ए हो गया, ये भी, ये दोनों का जो हो गया आसन कोण, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए प्लस एंगल बी 180, संधिभाजक मतलब इसका आधा कर देंगे, इसका आधा और इसका भी आधा, मतलब इधर भी आधा हो जाएगा, 180 का आधा 90। ये जो हमेशा 90 अंश पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो कथन एम ये सही है, 180 का आधा 90 हो जाएगा। तो ये जो कथन एम ये सही है। इसका जो है कथन एन दिया है, यदि एक आयत के विकर्ण, एक आयत बना लिए और उसका विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, ये विकर्ण जो हो गया ये एक दूसरे पर ये क्या है, लंब, तो वह आयत एक वर्ग बन जाता है। मतलब ये एक लंब है, लंब मतलब जो है 90 डिग्री पे काट रही है, इधर भी इधर भी और इधर भी पूरे को। ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एक, ये जो आयत है ये वर्ग होगा, क्योंकि ये वर्ग की विशेषता है। तो जो कथन है ये सही है। इसमें एम और एन सही है, एम एन किस में दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एम और एन कथन सही है। प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी हो जाएगा, ए ये बी ए सी, ए सी बी में भुजा वी सी, भुजा वी सी, ये भुजा वी सी हो गया,
BC में D को बढ़ाया जाता है, कोड D तक बढ़ाया जाता है, तो BC को हम यहाँ पे D तक बढ़ा लिए। यदि बाहरी कोड या बाहरी एंगल जो क्या है ACD, ये A और AC और D बाहर कोड हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये कितना है 120, तो ये हो जाएगा 120। अब ये जो 120 है, तो ये जो अंदर वाला है ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा जो 180 का बनता है, तो 180 में 120 घटा देंगे 60, तो ये अंदर वाला 160 बन जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, और एंगल B, एंगल जो B है ये कोड B बराबर जो है 2/3 है किसका, कोड A का, ये कोड A का। तो जो ये कोड B जो है कोड A का 2/3 है, तो कोड A को इधर लेंगे तो कोड B बट्टे में कोड A बराबर हो जाएगा 2/3। तो कोड B का जो है रेशियो कितना है 2 और कोड A का 3। आगे क्या बोला जा रहा है, तो एंगल A का, जो एंगल A है ये कोड A, उसका मान हमें ज्ञात करना है कि कोड A का जो वास्तविक मान क्या होगा। अब यहाँ पे जो ये एंगल A यहाँ पे बन रहा है एंगल B, तो दोनों का सम जो है ये बाहरी कोण क्या होता है, दोनों का योग होता है 120 अंश। तो जो है कोड A और कोड B का सम कितना हो जाएगा 120। तो कोड और A और B को ले लेंगे और इसका जो रेशियो क्या दिया है 2 और 3। तो A का कितना दिया है 3, तो उसको 3x ले लेंगे, और B का कितना है 2, तो उसको ले लेंगे 2x। दोनों का जोड़ कितना है 120, तो हो जाएगा 120। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा 5x और बराबर में 120। हमें x ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 120 और बट्टे में 5 आ जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 10, और एक 5 दूनी 10 हो गया, तो 12 में 10 गया, बचा 2 और 0, तो हो जाएगा 20। तो 5 चौक 20, तो हो जाएगा 24। तो जो है ये x का वैल्यू कितना आ रहा है 24 आ रहा है, और भी ये A का रेशियो कितना दिया 3, तो 3 में 24 का गुणा कर देंगे, 3 गुणा में 24, 4 के 12 की 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो एंगल जो A है कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल A का वास्तविक मान होगा 72 डिग्री, और किसमें दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके निकटवर्ती कोण के 2 गुने से 30 अंश कम है, तो इस समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ऐसे इस टाइप का। अब इसमें जो है ये निकटवर्ती कोण या जो आसन कोण या एडजेसेंट एंगल, जैसे यहाँ पे ए ले लिए और इसको बी ले लिए, सी और डी। ए का जो है आसन कोण या निकटवर्ती कोण कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला। ये जो है दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है का एक कोण जो है उसके निकटवर्ती, जैसे ए को यहाँ पे एक्स ले लिए, तो एक्स का निकटवर्ती कौन सा होगी, ये वाला। तो इसको हम लोग जो है ये दोनों अलग अलग है, तो ये जो उसके निकटवर्ती का एक कोण जो है उसके निकटवर्ती कोण के 2 गुने, निकट ये एक्स हो गया, और एक्स का निकटवर्ती ये बी, तो बी का जो ए का हम क्या ले लेंगे, ये एक्स का 2 गुने और 30 कम, तो हो जाएगा 30 कम। तो ये जो ये बी है, बी का अपोजिट डी है, तो डी भी बराबर होता है, और ए का अपोजिट कौन सा सी, तो ए सी बराबर होंगे, और दो निकटवर्ती कितना होता है 190 डिग्री का। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अपोजिट वाला इक्वल है, यह दोनों का जो है ये निकटवर्ती कोणों के योग कितना होता है 180 अंश, तो इसको 180 ले लेंगे, एंगल ए और एंगल बी 180 अंश। ए का मान कितना है एक्स, और बी का मान 2x माइनस 30, हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 30 बराबर में 180। x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और 30 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर में 180 में 30 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 0, 8 3 11 के 1, हासिल 1, 1 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 210। हमें x ज्ञात करना है, 3 एकम 3, 3 7 21 और 0। x का मान कितना आ रहा है 70 आ रहा है, x का मान 70 हो गया, और 70 दूनी कितना हो जाएगा ये 140, 70 दूनी 140 माइनस 30, कितना बच जाएगा 110, ये वाला कितना हो जाएगा 110। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इस समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो ये सबसे बड़े कोण क्या हो जाएगा, ये 110, जैसे यहाँ पे 70 आया, ये वाला भी अपोजिट भी 70 हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये डी वाला है, ये भी 110 हो जाएगा, ये 110, तो ये भी 110 होगा, ये 10 है तो ये भी 110 होगा, और ये जो 70 है तो भी 70, अपोजिट वाला सेम होता है। तो यहाँ पे जो है बड़ा कौन सा हो जाएगा 110 वाला बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 110 अंश का होगा, जो सबसे बड़ा होगा। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान है, का एक कोण जो है 100 अंश है, इसके अन्य जो है समान कोणों में से एक कोण के बाहरी कोण का मान क्या होगा। अब हम यहाँ पे हम लोग जो है समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज।
अब जो है ये समद्विबाहु है, दो कोण क्या होंगे, समान होंगे, ए और ए, जैसे इसको एक जो है 100 है, ये 100 है, टोटल 180 होता है, कितना बच जाएगा 80, 80 बच जाएगा 40, 40 बन जाएगा, ये 40 और ये भी 40। अब इन दोनों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके अन्य जो समान कोण है, जो समान कोण है 40 40 डिग्री हो गया, में से एक कोण के बाहरी कोण, तो इसका हम बाहरी कोण ड्रॉ कर लेंगे, इधर ऐसे जो है ये बाहरी कोण हो गया। तो बाहरी कोण का मान जो है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाहरी कोण है उसका मान, ये वाला इसका मान निकालना है। तो ये क्या होगा, ये बाहरी कोण का मान जो है, इसके सम्मुख कौन सा हो जाएगा, ये वाला 100 वाला और ये 40 वाला, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 140, इन दोनों का सम होता है। तो इसका जो है कितना हो जाएगा आंसर 140 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 डिग्री। प्रश्न है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पे 2:4:5 है, यदि इसका चौथा कोण 140 डिग्री है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा। अब एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक कोण का मान जो दिया है 140 दिया है, और बाकी का जो है ये जैसे 2 ले लिए, ये 4 ले लिए और 5, इसको हम लोग जो है एक्स एक्स और एक्स, तो जो है चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, तो ये हो जाएगा 360 और इक्वल में 140 अंश, और ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2x के बाद जो है हो जाएगा ये प्लस 4x और प्लस 5x, सभी को जोड़ देंगे ये x वाला को, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x, ये 11x हो जाएगा, और 140 को इधर लेंगे, 360 माइनस 140 और बराबर में ही हो जाएगा 4 6 और 5 11x हुआ था, ये घटा देंगे 140 को, हो जाएगा 0, और 6 में 4 जाएगा 2 और 2 में 1 जाएगा तो 3 में 1 जाएगा तो 2, तो कितना आ गया ये 220, और इक्वल में कितना है ये 11x, 11 कम 11 दूनी, ये हो जाएगा x का मान कितना आ गया 20 है, x का मान 20, और सबसे छोटा इसमें क्या दिया है 2x दिया है, तो इसको गुणा कर देंगे, x का मान 20 आया तो 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, और 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और 20 पंचे 100, इसमें सबसे छोटा कौन सा है 40 वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 डिग्री या 40 डिग्री। प्रश्न है, यदि रेखाएं एक्स वाई और एम एन, रेखा 2 दिया है इसमें एक्स वाई और एम एन दोनों जो है क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई और दूसरा रेखा हो जाएगा ये एम एन, ये दोनों क्या कर रहे हैं बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बिंदु ओ हो गया, इसमें प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि एंगल पी ओ वाई, इसमें तो जो है हमें ये ओ और वाई दिया है, तो पी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये पी हो जाएगा पी ओ वाई, ये वाला जो है ये 90 डिग्री का बना रहे हैं। और कोणों का अनुपात यहाँ पे ए और बी दिया है 2:3, 2:3 दिया है ए और बी को, जहाँ पे ए एंगल जो है एंगल पी ओ एम के बराबर है, जो ए जो है किसके बराबर है पी ओ एम, मतलब ये वाला जो है कितना है ये ए, और इसका जो रेशियो कितना दिया है 2, तो हो जाएगा 2। इसका जो आगे दिया गया है बी, और बी जो है एंगल एम ओ एक्स के बराबर है, एम ओ एक्स ये वाला, तो हो जाएगा बी, और बी का रेशियो दिया है यहाँ पे 3। फिर आगे बोला जा रहा है तो सी एंगल जो दिया यहाँ पे सी एक्स ओ एन मतलब ये वाला, तो इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एक्स ओ एन का मान ज्ञात कीजिए, ये सी का मान इसको हमें निकालना है। अब इस कंडीशंस में ये जो ऐसे बन रही है, ये ऐसे इस टाइप का हमें जो है ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट दिख रही है ये वाला, इसको ये ज्ञात करना है सी को। अब उस कंडीशंस में ये जो ये बी दिया है इसको, और इसको ये दिया है नहीं, ये जो बी हो गया ऐसे, मतलब यहाँ पे ड्रॉ किए हैं तो ये 90 का हो गया, और यहाँ पे बी को दिया, मतलब ये पूरे का जो दिया है कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इस पूरे का पार्ट कितना हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश, और 180 अंश में क्या दिया है 90 डिग्री दिया है हमें, और ए बी का वैल्यू दिया यहाँ पे ए का जो है 2 है और बी का कितना है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 हो जाएगा 5x। अब 180 में 90 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा 90, और बराबर में 5x, 5 कम 5 18 90, तो x मान कितना आ गया 18 आ गया, तो ये 2 दिया है, तो ये 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 अंश हो जाएगा, और ये 18 ये 54 अंश हो जाएगा। अब ये जो b के अपोजिट कौन सा ये a वाला है, मतलब ये b का अपोजिट a वाला दिख रही है इस साइड का, जैसे ये b हो गया तो इसके अपोजिट a हुआ, तो इसके अपोजिट a हुआ, यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ किए हैं, हाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये वाला,
ये 54 का हो जाएगा। और इस पूरे का अपोजिट ये वाला होगा सी वाला, तो सी में क्या हो जाएगा 36 और ये 90 दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 90 + 36 ये हो जाएगा 9, सॉरी ये 0 और 6 9 6 हो जाएगा, और 9 3 12 ये हो गया 12। तो 126 आया। तो हमें जो है XON निकालना था, ये XON मतलब सी को 126 आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126 अंश का बनेगा। प्रश्न है दिए गए ज्यामिति कथनों का मूल्यांकन कीजिए। कथन पहला दिया है यदि किसी त्रिभुज के तीनों समलंब समान लंबाई के हैं तो वह अनिवार्य रूप से समबाहु त्रिभुज होगा। तो पहला कथन से ही समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा समान होता है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है किसी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जोड़ा जो होता है समांतर होता है। जैसे यहाँ पे ले लिए एक समलंब चतुर्भुज, ये और ये, इसके जो है ये वाला दिख रहा है, ये और ये दोनों समांतर होता है और ये नहीं होता है ये वाला। तो लंब यहाँ पे लंब खींच दिए तो हो गया समलंब चतुर्भुज। तो उसमें असमांतर भुजा, असमांतर मतलब जो समांतर लाइन में नहीं हो, तो असमांतर भुजा कौन सा हो जाएगा, ये और ये वाला ये दिख रहा है और ये दोनों ये समांतर है। और असमांतर मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अब ये असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इसके मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच को ऐसे ये मिला देंगे। मिलाने वाली रेखाखंड समांतर भुजा के योगफल का आधा होता है। समांतर भुजा कौन सा हो जाएगा, जैसे ए ले लिए और बी, तो इन दोनों भुजाओं का योग का आधा होता है, ए + बी का आधा। तो ये जो कथन दूसरा भी सही हो जाएगा कि ए और बी का जोड़ का आधा ये बीच वाला होता है। तो जो है ये कथन दूसरा सही है। तीसरा कथन दिया प्रत्येक सम चतुर्भुज एक चक्री चतुर्भुज भी होता है। तो ये जो है प्रत्येक सम चतुर्भुज जो है चक्री चतुर्भुज नहीं होता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल पहला और दूसरा सही है। प्रश्न है कोणों के निर्माण और रेखाओं के संबंधों के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया है यदि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा ड्रॉ कर ली, ये पहला ये दूसरा, दो समांतर रेखा है वो एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काट देंगे, तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण मतलब ये हो जाएगा ये, और एकांतर मतलब इसके एकांतर ये अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अंत मतलब अंदर का कोण ले लिए, अंतःकोणों के युग्मों के संधिभाजक, तो इसको जो है संधिभाजक कर देंगे, ये आधा कर दिए और इसको भी आधा कर देंगे, परस्पर समांतर होते हैं। संधिभाजक मतलब दोनों भाग को हम विभाजित कर दिए, तो ये जो है ये भी समांतर होंगे। तो जो पहला कथन ये सही है। दूसरा कथन दिया है एक ही पूरक कोण, एक ही पूरक कोण, पूरक कोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कोण आपस में हमेशा समपूरक होते हैं, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पूरक कोण जैसे यहाँ पे ले दिए 40, तो 40 का पूरक कोण कितना होगा 50 होगा, तो 40 का पूरक 50 हुआ, तो ये कितना 90 डिग्री होगा। और संपूरक कोण कितना होता है 90 से अधिक होता है, इसलिए जो है ये दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है किसी रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक रेखा बना लिए, यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ कर लिए, अब रेखा के बाहर बिंदु, यहाँ पे कोई भी एक बिंदु ले लिए, यहाँ पे स्थित बिंदु से उस रेखा पर खींचे गए, ये बिंदु है, इस बिंदु पर खींच दे, इस बिंदु से हम एक रेखा पर लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दिए, खींचे गए सभी रेखाखंडों में से, सभी रेखाखंडों में से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो ये वाला जो लंब रेखा कोण है ये, जैसे ये हो गया बी और ए बी हो गया, क्या हो गया ए और बी रेखाखंड, और दूसरा हम यहाँ पे लंब डाले, लंब यहाँ पे एम और एन लंब डाल दिए। अब ये जो यहाँ से हम बना लेंगे एक, ये बन जाएगा एक रेखाखंड डाल दिए, क्या बोला जा रहा है खींचे गए सभी रेखाखंड, यहाँ पे एक रेखाखंड खींचे, फिर यहाँ पे एक रेखाखंड खींच देंगे, जैसे ए हुआ A1, फिर यहाँ से खींच देंगे एक और, ये हो जाएगा A2। तो इस टाइप जो है हम लोग रेखाखंड खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है एम एन जो है ये वाला जो है, आगे क्या बोला जा रहा है खींचे गए रेखाखंडों में से लंब रेखाखंड, तो लंब रेखाखंड ये वाला है क्या होगा सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है सबसे बड़ा होता है, और ये लंब जो है इनसे क्या होगा छोटा होगा। तो हम जितना इधर ड्रॉ करेंगे या इस साइड हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप का जितना ये लाइन, तो ये जो सब बनेगा ये वाला क्या बनेगा एक कर्ण बनेगा, और कर्ण जो क्या होता है लंब से बड़ा होता है, और ये जो एम एन क्या है लंब है, तो स्पष्ट है कि जो है ये लंब क्या होगा इन कणों से छोटा होगा। तो जो है ये तीसरा कथन ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही है। प्रश्न है
त्रिभुज के कोणों की सीमाओं के संदर्भ में सही कथन की चुनाव करें। ये सही विकल्प चुनें। पहला कथन दिया है, एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। यदि हम किसी त्रिभुज में दो समकोण लेंगे, 90 समकोण तो 90 अंश का बनते हैं, 90 90, तो ये तो 90 90 180 हो गया। बचा तीसरा के लिए क्या, जीरो तो हो नहीं सकता तीसरा। तो जो कथन पहला ये सही है कि जो है एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने बनने वाली भुजा हमेशा सबसे लंबी होती है। अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक, तो जैसे हम यहाँ पे बना लिए 90 अंश से अधिक मतलब ये इसको 100 ले लिए, 100 ले लिए और बच कितना जगह है उसको, जैसे अधिक कोण है तो 100, तो बच कितना गया 80। अब 80 बचा, किसी को हम क्या ले लिए 30 और इसको 50 ले लिए। तो जो है ये 100 के सामने बन रहा है कौन सा, ये वाला जो रेखा, तो ये रेखा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। मतलब अधिक कोण के सबसे जो अधिक जो डिग्री होता है उसके सामने बन रहा है एंगल, वो क्या होता है, सॉरी, उसके सामने जो बनने वाली भुजा क्या होती है, सबसे लंबी होती है। तो ये दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 120 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा समान है, सभी भुजा समान है, सब 60 60 का बनेगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब इसके बाहरी कोण, इसका बाहरी कोण यहाँ पे बनेगा, इसका जो इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा। तो इस टाइप का जो है ये बाहरी कोण क्या होता है, दो उसके जो अपोजिट है या जो सम्मुख है उसके जो है अपोजिट का सम होता है। तो ये जो 60 60 कितना हो जाएगा, 120, इधर भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। तो ये कथन जो है तीसरा भी सही है, जो बाहरी कोण क्या होगा 120 अंश का होगा, तीसरा भी सही है, तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न है, चतुर्भुजों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन की चुनाव करना है, गलत कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। तो जो है पहला कथन सही कि जो जितना वर्ग है, जितने वर्ग जो है सभी भुजा क्या होता है, समान होता है और हर एक में 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और इसमें जो है विकर्ण है वो क्या करता है, पूरा जो है समद्विभाजित करता है, मतलब पूरे दो भागों में विभाजित करता है। तो ये जो है प्रत्येक जो ये वर्ग है एक आयत हो सकता है, लेकिन जो है आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो पहला कथन सही है, क्योंकि आयत में क्या होता है, वो समद्विभाजित नहीं करता है और इसमें जो है सभी भुजा समान होता है, जबकि आयत में अपोजिट जो भुजा है, जो समांतर भुजा है, वही बस समान होता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन जो है समलंब चतुर्भुज जो है, प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी अपोजिट लाइन ये और ये, तो जो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट जो भुजा है वो क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये अपोजिट हो गया, ये समांतर, ये भी समांतर। तो इसमें जो है दो जो है समांतर भुजाओं का जोड़ा होता है, जबकि जो है ये समलंब में एक, जैसे हम समलंब ड्रॉ कर लेंगे, समलंब ये जो इस टाइप का बनेगा, तो इसमें ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला भुजा क्या होता है, समांतर। तो इसमें एक जोड़ा समांतर भुजा होता है, जबकि इसमें दो जोड़ा समांतर भुजा होता है, इसमें समांतर चतुर्भुज में। तो इसमें एटलीस्ट जो है एक मिल रहा है और समांतर में दो मिल रहा है, तो स्पष्ट है कि जो है ये समांतर जो है समलंब चतुर्भुज का जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है। तो जो है दूसरा कथन सही है कि प्रत्येक जो समांतर चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज हो सकता है या होता है। तो ये दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है, एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या कर एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं और बराबर लंबाई के होते हैं, तो एक केवल और केवल वर्ग हो सकता है। तो जो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल वर्ग बोला है, तो वर्ग भी हो सकता है, उसके साथ साथ तो आयत भी हो सकता है, इसीलिए जो तीसरा कथन ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, यहाँ पे हमें गलत कथन की चुनाव करना था, तो गलत कौन सा है, तीसरा बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल तीसरा कथन गलत है।